नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और उसके बाद भगवान कहते हैं ध्यान। छठवां योग क्या है? ध्यान। मैया को कहते हैं मैया ध्यान किसका करना है? तो भगवान कहते हैं संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयान्धकारम्। भैया मैं इस बात पर खूब जोर देता हूं भैया कथाओं में, और अभी दत्त धाम में हो यहीं करके देख लो। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे स्वरूप में सबसे पहले ध्यान करना चाहिए मेरे चरणारविंद। जाते ही सीधे नजर मुख पर मत डालिए, सबसे पहले चरणों का दर्शन कीजिए। महाराज जी एक प्रक्रिया है, आप तो नहीं कर पाएंगे लेकिन बाकी के लोग कर सकते हैं कि एक सप्ताह तक, पहले तो मैं 15 दिन बोलता था, लेकिन एक सप्ताह तक एक नियम का पालन करें कि नित्य दत्त भगवान के केवल चरण देखें, मुख ना देखें। जितने भी दर्शनार्थी हैं वो केवल चरणों का दर्शन करें, मुख नहीं देखें एक सप्ताह तक, और चरणों में ही ठाकुर जी के रूप का अनुभव करें। एक सप्ताह के भीतर भीतर स्वप्न में दत्त भगवान के रूप का भी दर्शन हो जाएगा। ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के अपना रूप दिखाएंगे। ये नित्य आकर के केवल चरण देख करके जाता, रूप नहीं देख रहा है। ठाकुर जी स्वप्न में आकर के रूप दर्शन करेंगे, और आप उस स्वप्न के रूप को अगले दिन श्रृंगार से मेल मिला के देख लीजिएगा, वैसा ही होगा जैसा स्वप्न में दिखे थे। ये दर्शन की विधा में ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ये आदि के 5 नियम जिनके हो चुके हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये छठवें नियम ध्यान के रूप में वो यह अनुभव कर सकते हैं कि ठाकुर जी के प्रत्यक्ष न देखने पर भी भगवान अप्रत्यक्ष स्वप्न में उनके वास्तविक रूप का दर्शन करा देंगे, जैसे वो दिख रहे हैं, जैसा गोपियों को होता है। गोपियां भगवान के साथ वन में नहीं जाती, घर में रहती, लेकिन वन में क्या लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, गोपियों को घर में ही दर्शन हो जाता है। आहा, श्री राम कृष्ण स्पर्श, श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। वेणुगीत बार बार छलक उठता है, वेणुगीत, अभी वेणुगीत ही बोल के आया मैं। वहां गोपियां ठाकुर जी के इतने सुंदर सुंदर रूपों का वर्णन करती हैं, कैसे देख तो रही नहीं है। बोले इनका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इतना श्रेष्ठ हो चुका है, और ब्रज में तो बंधुओं अनायास श्रेष्ठ हो चुका है गोपियों का। गोपियां करनी ही नहीं है, गोपियों का अपने आप हो गया है। यम यानी कि इंद्रियों पर वशीकरण, करेंगे क्या, और कोई विषय ही नहीं है। यहाँ तो आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा सब कृष्ण के प्रति ही आकृष्ट रहते हैं, तो अन्य कहीं मन जाता ही नहीं है। तो यम भी हो रहा है गोपियों का। गोपियों का एक ही नियम है, क्या? रोज किसी ना किसी बहाने से कृष्ण को देखना। मीराबाई का एक पद याद आ रहा है, लेकिन मैं गाऊंगा, मुझे याद नहीं है पूरा। गोपियां सब सुबह उठते ही कहती हैं निरखिए ब्रज के, निरखिए नंद कुमार, चलो री सब निरखे नंद कुमार। सब गोपियां सुबह उठते ही घरों में सब ये प्रयोजन करती हैं, आज चलो भोजन बनाते हैं, चलो ये करते हैं, पर ब्रज में सब गोपियां कहती चलिए चलो निरखे नंद कुमार, नंद कुमार को देखने चलते हैं। यही काम है सबका। तो यम, नियम पालन हो गया गोपियों का। आसन, गोपियां एक ही आसन में रहती हैं, चिंतन करती हैं ठाकुर जी का। जल भरने के लिए जाती हैं, यमुना तट पर ही बैठ जाती हैं। अरे नारद जी महाराज आकर के कहते हैं ऐसी योग साधना तो बड़े बड़े योगी नहीं करते जैसी ब्रज की गोपियां करती हैं। और ब्रज की गोपियों की उल्टी साधना, लोग धारण करने के लिए साधना करते हैं, पर ब्रज की गोपियां तो निकालने के लिए साधना करती हैं। अरे कन्हैया तू चित्त में बैठो है, हम कछु करना पा रही, नेक देर को बाहर आ जा, चित्त ने कहीं और चलो जा ताकि हम कछु और करिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अरे
ब्रज में तो आप श्वास भी वही लेते हो जो श्री राधा रमण जी के चरणों का स्पर्श करके आती। ब्रज में जाकर के श्वास लेना भी भक्ति बन जाता है, प्राणायाम बन जाता है, क्योंकि वहां की श्वास भी बिहारी जी राधा वल्लभ जी का स्पर्श करके आई है। दत्त धाम में जो आप श्वास ले रहे हैं सामान्य वायु नहीं है, श्री दत्त भगवान, गोदावरी मैया, इनका स्पर्श करके आपको प्राप्त हो रही है, वो यहाँ की वायु भी शुद्ध है। ये प्राणायाम ही हो रहा है हमारा, यहाँ श्वास जो हम ले रहे हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार। गोपियां सब इसी फिराक में रहती हैं कि नंद नंदन के यहाँ से कछु झूठन मिल जाए लाला के, और झूठन नाई भी मिले तो ठाकुर जी जाकू ना मिले वाके घर जाके वाके मक्खन ने झूठो कर यहाँ में ले पाले मेरो प्रसाद। प्रत्याहार भी होता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जब ये 5 हो जाएंगे तो ध्यान धारणा समाधि ये अपने आप हो जाएंगे। गोपियों को नित्य ध्यान होता है, तो भगवान कहते हैं ध्यान करो किसका, मेरे चरणों का। और फिर उसके बाद चरणों का जब अनायास ध्यान हो जाए तो चरणों के ध्यान से क्या होगा, विकार होने लग जाओगे। भगवान कहते हैं, स्वयं कपिल भगवान कह रहे हैं, मैया जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है, मेरे चरणों की इतनी सामर्थ्य, मेरे चरणों का तेज उसके समस्त विकारों को नष्ट कर देता है। एक बार में नहीं होगा, अनंत दिनों तक चरण ही देखो ठाकुर जी के। भगवान कहते हैं, वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांच नाट्यम, मेरे चरणों में अंकित वज्र अंकुश आदि आदि ये सुंदर सुंदर जो अस्त्र शस्त्र हैं, मैं इनको आज्ञा करता हूं, जाओ जाकर के इसके हृदय के सारे विकारों को दूर कर दो। और उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल, जब सारे विकार नष्ट हो जाते हैं तो मेरे चरण ही एक दिव्य प्रकाश उसके चित्त में कर देते हैं, जिससे उसको ज्ञान बोध हो जाता है। ये चरणों के दर्शन का प्रभाव है। भगवान कह रहे हैं ध्यान किसका करो, मेरे चरणों का करो। नित्य ध्यान के भाव में ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो।